काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। अब ये स्लिप करते करते इस इंक्लाइंड प्लेन पे चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है वो मैक्सिमम वी नॉट की वेलोसिटी, ठीक है, जिससे ये रोल कर रहा हो और जब इंक्लाइंड प्लेन पर पहुंचे तो वहां पर जंप ना हो, ठीक है। कैसा हो? विदाउट जंप। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। यदि आप इसका मोशन विजुलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा जैसा इस फिगर में है। यहाँ पर देखिए जो रेड वन है वो उस प्लेन पर है जो कि हॉरिजॉन्टल है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो मोशन है बिल्कुल आपको जैसा यहाँ पर स्टार्टिंग में था वैसा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। सेंटर मास की स्पीड वी नॉट होगी। बट जैसे इस पॉइंट पी पर, जो कि पॉइंट है आपका, मान लेते हैं इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन का मीटिंग पॉइंट, वहां पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सिलेंडर है ना यहाँ पर रोटेट कर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पी से पास होने वाली एक्सिस से, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपके दो प्लेन है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मीटिंग जगह पे एक एक्सिस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी से एक्सिस पास हो रहेगी उसके अबाउट ये क्या करेगा सिलेंडर आपका, प्योर रोटेशन, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब और क्या हो रहा होगा उसको सोचिए। तो जब सिलेंडर नीचे आएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसका जो सेंटर मास यदि आप यहाँ पे मान लेते हैं, इस फिगर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केवल सेंटर मास को दिखाया है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर सेंटर मास आर डिस्टेंस पे रहेगा और ऐसे भी यहाँ पर आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो देखिए कितना हाइट नीचे आया होगा, ठीक है। यदि एंगल मान लेते हैं, इनक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत ही आसानी से, ये एंगल भी आपको मिलेगा थीटा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है कितना नीचे आया होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। इतना सेंटर मास आपका नीचे आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि जब ऐसा हो तब यहाँ पर कोई जंप ना हो, ठीक है। जंप ना होने का मतलब क्या है कि आपका सिलेंडर हमेशा सरफेस से टच में रहे। तो देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्योर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आप क्या ले सकते हो, यदि आपका यहाँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे जिसका वेट है कितना हो जाएगा एम जी, इस डायरेक्शन में आपको कितना मिलेगा एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए प्योर रोटेशन हो रहा है और जो सेंटर ऑफ मास है क्या घूम रहा होगा एक सर्कुलर आर्क में, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो यदि इस पे लग रहा होगा सरफेस की वजह से एन नॉर्मल, यहाँ पर आप लिखोगे देखो एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू, ठीक है, इस वक्त इसकी जो स्पीड रही होगी ना, तो एम बी स्क्वायर अपॉन इसकी आर। बात क्लियर है। अब जाहिर सी बात है जब आपकी जो सिलेंडर है ना मूव कर रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से कुछ उसकी स्पीड चेंज भी हो रही होगी। तो ये जो आपको यहाँ पर v मिल रही है किस सिचुएशन की है, सेकंड सिचुएशन की ना। तो इस सिचुएशन में भी इसको क्या नहीं करना है, जंप नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जंप ना हो और हमें स्पीड मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाए। यदि आपकी स्टार्टिंग स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है, वी नॉट मैक्सिमम होगी, तो इस वक्त ये जो आपकी v है ये भी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। सीधी सी बात है, यदि मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखो, इस वी को मैक्सिमम करने के लिए जो सेकंड सिचुएशन में रहेगी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस एन को कर सकते हो जीरो। यदि आप एन को जस्ट जीरो करने वाले होगे उस वक्त तक ये सरफेस को नहीं छोड़ेगा, राइट। दूसरी बात देखिए ये जो आपका है एम जी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कॉस थीटा बढ़ने के साथ साथ घट रही होगी। बट इस बी की मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही हो सकती है जितना ये जो एम जी कॉस थीटा है ये मिनिमम वैल्यू हो, क्योंकि यदि इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये लिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म रहेगा वो तो मिनिमम रहेगा और ये वाला जो टर्म है ये रहेगा आपका मैक्सिमम। एक बात क्लियर है ना। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंडीशन फर्स्ट में आपकी एनर्जी क्या रहती, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी जो एनर्जी थी यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वन का स्क्वायर। अब चूंकि प्योर रोलिंग है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, राइट। यानी कि ओमेगा वन इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। नाउ सेकंड सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। एच हार्ट से नीचे आ चुकी है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी एच। एच की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग आर माइनस आर कॉस थीटा, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि अभी भी रोटेट कर रहा है इसी पॉइंट पी के अबाउट, राइट। तो हाफ आई पी ओमेगा टू का स्क्वायर। और अब इस सिचुएशन में भी जो ओमेगा टू इंटू आर होगा वो वी होगी जो हमें यहाँ से मिलेगी, राइट। आई होप इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए हाफ, ठीक है, पी पॉइंट अबाउट यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा देखिए एम
आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन सेम राइट, हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस एम जी, एच सी का आपका क्या जाएगा आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो देखिए क्या होने वाला है, 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग ओमेगा 1 की जगह क्या आ जाएगा, देखिए इस यहाँ पर देखिए आर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी नॉट और यहाँ पे आपकी वी, ठीक है। तो नाउ देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, और ये जो बी आएगी, ठीक है, इसको आप यहाँ से वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्लियर थी सी बात। सो नाउ जैसे आप यहाँ पर ऐसा करोगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 3/4 एम बी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर माइनस एम जी आर, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। नाउ अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यहाँ से जो निकाली थी देखिए एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, एम जी आर कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या जाएगा इसकी जगह, एम जी आर कॉस अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 माइनस एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 3/4 एम बी नॉट का स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या कर सकते हो आप, देखिए बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे ले सकते हो, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 3/4 से 3/4 कैंसिल और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4/3 और यहाँ पर भी 4/3, ठीक है। अब सब में से m कैंसिल कर दीजिए, m m m गया और यहाँ से भी m गया, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जी आर कॉस अल्फा 7/3 माइनस 4 GR/3, राइट। नाउ इसको आप बहुत ही आसानी से लिखोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, RG/3 बाहर 7 cos अल्फा माइनस 4, दिस इज इक्वल टू वी नॉट, इसका कर दीजिए आप अंडर रूट, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुकी होगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।